हम एक ऐसे दिव्य अस्तित्व के निशानों को खंगालेंगे जो समय, काल और युगों की सीमाओं को पार कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा, क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? जी हाँ, क्या सच में वो आज भी हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी लकीर खींचता है। तो आज हम सीधे इसी गहराई में उतरेंगे और उन दावों को समझेंगे जो इस धारणा को आज भी बिल्कुल जीवित रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, चिरंजीवी, अमरता का वरदान। अब चिरंजीवी का असल में मतलब क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो वो दिव्य महापुरुष जिन्हें अमरता का वरदान मिला है और जो कलयुग के अंत तक इसी धरती पर हमारे बीच रहेंगे। अगर हम प्राचीन स्रोतों की माने तो ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग की अशोक वाटिका से। याद है ना, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब हनुमान जी उनकी खोज में लंका पहुंचे थे। जब उन्होंने माता सीता को प्रभु राम की अंगूठी दी और उन्हें ढांढस बंधाया, तो माता सीता उनके इस निस्वार्थ समर्पण से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान हमेशा जीवित रहेंगे ताकि वो युगों युगों तक श्री राम के भक्तों की रक्षा कर सकें। और दिलचस्प बात देखिए, हनुमान जी की उपस्थिति सिर्फ किसी एक युग तक सीमित नहीं है। त्रेता युग में तो उन्हें वरदान मिला, फिर द्वापर युग आया, महाभारत का काल। ग्रंथों के अनुसार गंधमादन पर्वत पर एक बूढ़े वानर के रूप में उन्होंने महाबली भीम का घमंड बिल्कुल चूर चूर कर दिया था। और अब बात करें हमारे आज के समय की, यानी कलयुग की, तो कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास और नीम करौली बाबा जैसे महान संतों ने साक्षात उनके दर्शन किए हैं। मतलब यह कोई बीती हुई बात नहीं है, बल्कि समय के साथ लगातार चलने वाली एक अमर कहानी है। चलिए अब बात करते हैं भाग 2 की, विशाल पदचिन्ह, एशिया में भौतिक प्रमाण। अब आप सोचेंगे कि क्या इसके कोई ठोस सबूत भी हैं? दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां ठोस चट्टानों पर विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। जी हाँ, भारत के लिपाक्षी से लेकर श्रीलंका के नोआरा एलिया, मलेशिया के पेनांग और थाईलैंड के प्राचीन अयोध्या क्षेत्र तक। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब हनुमान जी ने छलांग लगाई होगी तो उनके बल और गति की वजह से चट्टानों पर ये निशान छप गए। लोग आज भी इन जगहों पर बहुत ही गहरी आस्था के साथ जाते हैं। सोचिए, ये विश्वास किसी एक देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला है। अब आते हैं भाग 3 पर, पवित्र भूगोल, भारत में दिव्य उपस्थिति। हमारे भारत में कुछ ऐसे खास स्थान हैं जहां आज भी भक्त एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा महसूस करते हैं। जैसे सबसे पहले अयोध्या की हनुमान गढ़ी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी अयोध्या की रक्षा करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि अंदर जाते ही एक गजब की सुरक्षा और शांति का एहसास होता है, और रात के समय यहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी महसूस की जाती हैं। फिर है चित्रकूट, जहाँ महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए थे। इसके बाद आता है गंधमादन पर्वत। कई साधु संतों का मानना है कि ये हनुमान जी का गुप्त निवास है, जहाँ वे अप्सराओं और ऋषियों के साथ रहते हैं। वहीं राजस्थान के सरिस्का में जो पांडुपोल मंदिर है, वो वही जगह है जहाँ उनकी भीम से मुलाकात हुई थी। और अंत में जामवंत गुफा, जिसे एक बेहद शक्तिशाली और गुप्त साधना स्थली माना जाता है। ये सिर्फ पुराने मंदिर नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के चमत्कारी अनुभवों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे हैरान करने वाले भाग 4 की, जीवित गवाह, मतंग कबीले का रहस्य। 41 ये संख्या इस रहस्य में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दावों के अनुसार श्रीलंका के घने जंगलों में एक मातंग कबीला रहता है, जो आज की आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। उनका दावा है कि भगवान हनुमान हर 41 साल के सटीक अंतराल पर उनसे मिलने आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सटीक 41 साल। सेतु एशिया नाम की एक आध्यात्मिक संस्था इस पर काफी समय से शोध कर रही है। उनके मुताबिक ये कबीला एक पूरी लॉगबुक रखता है। इस लॉगबुक में हनुमान जी के साथ हुई हर बातचीत और घटना दर्ज की जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये लोग पंछियों और बंदरों की भाषा समझते हैं, और जब हनुमान जी आते हैं तो सब मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार उनकी पिछली मुलाकात 2014 में हुई थी। तो अगर हम इस 41 साल के गणित को देखें तो अगली मुलाकात साल 2055 में होगी। है ना एकदम अद्भुत?
अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम या आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। यहाँ हमें हनुमंडल को समझना होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार हनुमान जी से मिलने के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक शुद्धता चाहिए होती है। ये मातंग जनजाति के लोग अपने चारों तरफ शुद्धता का एक घेरा बनाते हैं जिसे हनुमंडल कहते हैं। हम आधुनिक दुनिया के लोग, जिनमें कलयुग की तमाम अशुद्धियां हैं, इस घेरे को पार ही नहीं कर सकते और इसी वजह से हम अपनी इन साधारण आंखों से उस अमर स्वरूप को नहीं देख पाते। अब आते हैं अपने अंतिम भाग 5 पर, आस्था बनाम विज्ञान, विश्वास और प्रमाण। देखिए, विज्ञान हमेशा ठोस सबूत, डेटा और ऐसी चीजों की तलाश में रहता है जिन्हें मापा जा सके। विज्ञान पूरी तरह से आध्यात्मिक या रहस्यमयी अनुभवों की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ आस्था की अपनी ही एक अलग दुनिया है। आस्था तो भौतिक सीमाओं को पार कर जाती है ना। ये भक्ति, आंतरिक ऊर्जा और आपके व्यक्तिगत अनुभवों से उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करती है। हमारे इस विश्लेषण का मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा विषय विज्ञान और आस्था के बीच एक गजब का संतुलन बनाता है। विज्ञान के पास शायद इसका कोई पक्का जवाब ना हो, लेकिन करोड़ों भक्तों का जो अनुभव है उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता। सनातन धर्म के शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृतम मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। इसका सीधा सा अर्थ है, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन होता है, जहाँ उनका नाम लिया जाता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी मस्तक झुकाए आंखों में भक्ति के आंसू लिए मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये उस विश्वास की नींव है कि हनुमान जी किसी एक जंगल या पहाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर उस जगह हैं जहाँ मन में सच्ची भक्ति है। और यही हमारे आज के इस विश्लेषण की सबसे अहम बात है। जहाँ जहाँ राम का नाम गूंजता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। अंततः क्या सच में हनुमान जी आज भी जीवित हैं? शायद इस सवाल का जवाब किसी साइंटिफिक लैब में नहीं, बल्कि उस गहरे और अटूट विश्वास में छिपा है जो पीढ़ियों से हमारे अंदर चला आ रहा है। हनुमान जी केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, वो शक्ति, साहस, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े जीवंत प्रतीक हैं। तो आइए, इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या इंसान की आस्था की इस असीम गहराई को मापना कभी मुमकिन हो पाएगा? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।